तब लगी। थाना अध्यक्ष ने रिपोर्ट लिखाया, पुलिस अधीक्षक के पास गए, थाना दिवस में गए। कब वो? मुझे मालूम नहीं है सर। कल मेरी बात हो रही है उनसे, परसों मेरी बात हो रही है तो कह रहे हैं सर चार्जशीट लगने वाली है। मैंने कहा ठीक है आप लगा दीजिए। उससे जब मैंने जब बात उनसे किया तो रात मुझे फ़ोन करके माफ़ी मांग रहे हैं वो। कि अगर आप कोई उच्च अधिकारी के पास जाओगे तो मैं जो आपको फर्जी निकलना फंसा करके मुझे भिजवा दूँगा। साहब हम चाहते हैं, हमारे साथ कोई सुनवाई नहीं हुई, सब चाहते हैं अगर हमें अपराधी सब पाया जाए हमें जेल भेज दिया जाए, अन्यथा सर हमारे बच्ची के ऊपर जांच करवा करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराते। सर माता जी का स्वास्थ्य खराब रहता, आने जाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, साधन कहीं चेंज करके जाना पड़ता है, समय काफ़ी लग जाता है। यहाँ रहने में सर साधन है, मतलब इलाज यहाँ भी कराना चाहें तो मम्मी मतलब आ सकती हैं यहाँ। ठीक करा। हाँ सर मेरा एक भाई था छोटा 22 साल का, अभी 2 महीने पहले उसका एक्सीडेंट हो गया। है क्या हो गया? 2 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया। किसका? मेरे भाई का। अच्छा। सर मम्मी पापा सिर्फ अकेले हैं, दिक्कत होती है, तबीयत खराब रहती है। हम ही अकेले हैं घर में, सबसे परेशान जिम्मेदार हार्ट के पेशेंट हैं, उनका इलाज सर सही से हो नहीं पाता सर। कौशाम्बी स्थान ठीक। मम्मी किस्मोपीलिया, पिताजी बाहर रहते हैं, बार बार इलाहाबाद। महुआ से क्यों भाग रहे हैं इतने लोग? क्या हो गया? सारे महुआ वालों को दिक्कत आ रही है, क्या हो गया? महुआ में ठीक नहीं है? स्नोफीलिया है ना, बार बार आना पड़ता है हमें। आपको 400 किलोमीटर है। स्नोफीलिया क्या बढ़ जाते हैं? स्नोफिल सर क्या दवाई लेते हो? सर दवाई हाँ बादशाह से ले जाते हैं, बादशाह से हॉस्पिटल। सर मैंने एक विवेचना किया था सर 6/19 की, मैं बांदा पोस्टेड हूँ सर। तो उसमें सर प्रथम विवेचक ने एफ लगाया हुआ था। फिर मैंने विवेचना किया, मुझे जो साक्ष्य मिले सर एफ के, तो मैंने भी एफ का समर्थन कर दिया। फिर इसकी रिविवेचना फिर हुई, तो उसमें CO आनंद पांडे साहब ने किया, उन्होंने भी एफ का समर्थन किया। बताइए। साहब मेरी बहन का अपहरण करके ले गए हैं, इतना दिन से पुलिस की कार्रवाई कर रहा हूँ, कोई सुन नहीं। अभी कहीं बेच दिया, कहीं गिरफ्तार कर दिया, कहीं बेच दिया, मार दिया। इतना दिन हो गया साहब। पढ़ती थी ये लड़की? हाँ पढ़ती। किस क्लास में? हाई स्कूल पास हो गई। सर मुझे आए दिन प्रताड़ित किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, गुड बाज दो। मुझे आए दिन गाली गलौज, बाज़ार में खड़ा रहता हूँ तो गाली गलौज। और एक चौकीदार है हमारे यहाँ का अस्थाई चौकी में, वो अपने बच्चों को और 2-4 लोग जो गुंडा का हैं तो उनको कहता है कि इसको छेड़ो और मारो। 112 नंबर आए तो बोले वीडियो बनाओ, तो वीडियो बनाए थे सर। हम लोग को दौड़ा लिया, हम लोग घर भाग गए बाग में। अभी तो वो भाग रहा बंदूक लेके। हाँ जब सर वीडियो बनाने लगे ना भागने लगे फिर। हाँ जी। जाता ट्रांसफर सर वो कराना चाहते हैं, ड्यूटी पे छुट्टी नहीं मिली है सर, दवा चलती है। किसकी दवा चल रही है? नींद की। क्या क्या बीमारी होगी उनको? नींद नहीं आती है सर, घबराहट होती है। उनकी मम्मी एक्सपायर हो गए हैं, तभी से चिंता में रहती हैं सर। छोटा बच्चा है। कहाँ इलाज चल रहा दिखा ना? पहले इलाहाबाद चलता था, बनारस। कागज दिखाओ कोई भी इलाज का। जी हाँ सब हो गया सर। तो फिर इसमें कार्रवाई नहीं हुई कुछ? कोई कार्रवाई भी नहीं है, ना ही मेरे केस में कोई निस्तारण हो रहा है। हमारे आईओ साहब बैठे होंगे, कोई काम नहीं करना चाहते होंगे। हम परेशान होंगे, ना ही अरेस्ट करने जाते हैं, किसी भी चीज़ में वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। रोज़ जाते हैं, सुबह शाम बैठे ही रहते हैं, कहने जाऊँगा जाऊँगा। एक बार गए वापस आ गए, फिर बोल रहे हैं कि जाओ। वहाँ गए तो वहाँ बयान लिया पक्षों का, एक आदमी नहीं था मेरा देवर, जिस पर 376 बता रहे जब भी जाते क्या 3 साल हो गए सर, ये भाई इलाज हुए इस पर ऐसी व्यवस्था खामोशी में रखी है, कोई सुना नहीं। रिक्वेस्ट करता चार्ज हो जाएगा भाई, हमारे पास बहुत काम है अभी। अच्छा जो वांटेड है इस केस में, ये 2019 में मुकदमा लिखा गया है, ये वांटेड कर रखा है क्या? उसमें कोई वारंट वगैरह कोई लिया हुआ है इसने? नहीं वारंट कुछ नहीं, क्या वैसे रख ऐसी चल रहा, कार्रवाई नहीं हुई इसमें कुछ कुछ भी काम नहीं करते। हम कहीं नहीं गए, उनको देख गए। तो आप वहीं अभी रह रही हो उनके साथ या अपने घर चले आए? रह नहीं रही हूँ, जब से मेरा तबीयत खराब हो गया ये लोग हमारे बच्चे को भी मार डाले। 2 महीने का था। नंदोई भी हमारे साथ छेड़खानी किए।
और मार ये तो ये थाने पर नहीं लिखा इनकी FIR थाने? एक बार एप्लीकेशन दे गया उसमें कंप्रोमाइज़ हुआ था कि इसको विदा कर दीजिए, तो गई 2 महीने 20 दिन रही, फिर वही हरकत। नहीं तो आप क्या चाहते हैं, FIR या जो है अभी कुछ है सुलह के चांस? FIR सब करा। और सुनाइए। बढ़िया सर। क्या सर ये एक सर हमारी छोटी सी सर जगह है मुट्ठीगंज में, हमारे घर के पीछे एक सर पड़ोसी है, ज़बरदस्ती सर परेशान करता है हमको। हम अपना मरम्मत करा रहे हैं और बिना मतलब उसके पास कोई पेपर नहीं सर, कुछ भी नहीं है। तो क्या है वो, कैसे वो वहाँ पर कैसे काबिज है, किस चीज़ पे काबिज है? सर वो काबिज नहीं, उसका घर पीछे है। अच्छा, दूर है थोड़ा। हाँ, उसका घर हमारे पीछे है सर, और ज़बरदस्ती सर कोई पेपर नहीं है। उसने सर एक तो ये फर्जी मुकदमा किया था, वो भी सब पिछले साल खारिज हो गया मुकदमा। अच्छा सर आज की डेट में कोई स्टे नहीं है। इसके पहले मैं निर्माण कर रहा था सर, अपना मरम्मत करा रहा था, तो ये लोग झगड़ा कर रहे थे, तो इंस्पेक्टर साहब आ गए थे। फिर उन्होंने सारा पेपर देखा, हमारा भी देखा, उसका भी देखा। उससे कहा कि देखो तुम्हारे पास कोई पेपर नहीं है, तुम 2 दिन में कोई स्टे जा सको या कुछ जा सको तो हम रोक पाएंगे, नहीं तो नहीं रोकेंगे। उसके बाद सर मैं बहन के यहाँ गया था, गुब्बारा मेला लगा हुआ था, तो गुब्बारा खेले, वहाँ मेले में 6-7 लोग थे, और उसके बाद वहीं पे हमको मारने लगे। तब हम अपने भांजों को फिर फ़ोन किया, आए तो भांजों को मारे, मोबाइल भी छीन लिए, पैसे भी लिए थे 2500 रुपये, वो भी ले लिए। ये हमारी ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा की। थाना अध्यक्ष ने रिपोर्ट लिखाया, पुलिस अधीक्षक के पास गए, थाना दिवस में गए। कब हुआ कब्जा? ये कब्जा कब हुआ? कब्जा बाबू जमीन थी। कितने दिन हो गए? गए 15-20 दिन। पिछली फसल किसने बोई थी? फसल नहीं बाबू, पड़ती जमीन पड़ी है। पड़ती पड़ी है? कितने सालों से? अब गड्ढा वड्ढा गोबर कंडा पासे जाते रहे हैं। दूसरा पक्ष कौन है जिसने कब्जा कर रखा है? जी है कौन वो जिसने कब्जा किया है? जी हाँ, जी हाँ। कौन है? 6 आदमी। तो इसमें एप्लीकेशन में उनका नाम तो लिखा ही नहीं आपने, किससे टाइप कराई है एप्लीकेशन? तो बाबू ये गिरे। इसमें तो आपने लिख दिया कि ज़बरदस्ती पुलिस के सहयोग से कब्जा किया। जी हाँ। ये तो ऐसा लिख दिया जैसे पुलिस ने कब्जा कर लिया हो। क्या इंस्पेक्टर ने कब्जा कराया जाके? और कौन गए थे? लेखपाल भी गए थे? जी। ये तो साथ में रेवेन्यू वाला भी कोई गया था, कोई नायब तहसीलदार? कोई नहीं गया। मना किए हैं कि उनका आ नहीं रहे, डर रहे हैं। कौन डर रहे हैं? लेखपाल। क्यों, किससे डर रहे हैं? जनार्दन सिंह एक बागी मतलब पहले रहा है। क्या है वो, कोई डकैत रहा है? क्या रहा है? पहले डकैत रहा है। पहले डकैत था? जी, 70 साल का हो चुका है। तो उसके कारण कोई आ नहीं रहा ना आपने जो। नहीं तो इसीलिए डर की वजह से उसका नाम नहीं लिखा आपने इसमें? जी, इसीलिए नाम नहीं लिखा उसका? जी, गरीब आदमी तो डरते हैं कि वहाँ की। डकैत कौन था दूसरा? बस वही है। इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री ये शायद हुआ है, मैंने इसका सुना था, ये ठोकिया गैंग वगैरह में रहा किसी ने। हाँ, पूरा देख के आज पता करके बताइए मुझे, SHO से बात करना। शनिवार को होगा ये खाली, ठीक है? इस शनिवार को। हाँ, ये लीजिए, टीम भेज के इन्हें नंबर दे दो अपना। मतलब एक घटना होती है हमारे पिताजी की दुकान में, ये करते हैं वैसे। ये आप रिकॉर्डिंग देख लो, आपको मैंने रात में भेजी थी और आपके संज्ञान लेते हुए मुकदमा हो गया 323/5/5/6 में 3 RSXT एक्ट। मतलब अगले दिन आई वॉज इन हाई कोर्ट, आई वॉज आर्ग्यूइंग अ केस। अगले दिन मेरे स्टाफ सबके नाम में मुकदमा दर्ज करा दिया 323/5/5/6 में। चौकी है, ये घटना इन्होंने खुद किया है। घटना कब की दिखाई हो जिसमें आपको इम्प्लीकेट किया? भाई साहब अगले दिन अपनी दुकान में बाहर, आई वॉज इन हाई कोर्ट सर, आई वॉज आर्ग्यूइंग द केस। 3 से 5 मुकदमा लिखवा दिया, मुझे मालूम नहीं है सर। कल मेरी बात हो रही है उनसे, परसों मेरी बात हो रही है, तो कह रहे हैं सर मैं चार्जशीट लगने वाली है। मैंने कहा ठीक है आप लगा दीजिए। उससे जब मैंने बात उनसे किया तो रात मुझे फ़ोन करके माफ़ी मांग रहे हैं वो। ये आदमी मुझसे फ़ोन कर रहा है रात में, सर माफ़ी मांग रहा है, वो कॉल रिकॉर्ड। जब सर ये बात मालूम चली कि बार एसोसिएशन में, तो मुझसे बात किया तो उल्टा सब पूरे प्रशासन को गाली बक रहे हैं, कह रहे हैं मेरे पर दबाव डाला गया है, मुझसे ज़बरदस्ती करा, मेरी सरकार नहीं चल रही है। मेरी सरकार नहीं चल रही है, मेरे दबाव डाला गया। सर आई वर कॉल रिकॉर्ड विद सेक्रेटरी। दबाव किसने डाला? तब मुझे पता नहीं। और सर सबसे बड़ी बात है सर, मेरा बयान लिया गया सर, छोड़ दीजिए प्राइमा फसाई केस सर, CDR में रिकॉर्ड ही नहीं है सर। मैं तो हाई कोर्ट में बहस कर रहा हूँ मुकदमा अपना। ली जाके अजीत सिंह साहब के घर में जाके बात मैंने बोली, ऑनरेबल अजीत सिंह साहब के, उन्होंने बोला जाके आप मिलने के लिए। सर ये तो मजाक है सर, कल को मेरा एलिवेशन है तो ये तो सर मेरे अगेंस्ट जाएगा। मुकदमा मेरे यहाँ पे हो रहा है, मैंने मुकदमा लिखाया, आउट ऑफ वेंजन ही इज पुटिंग माय नेम इन दैट।
और रात में सर आपके ये चौकी जान मुझे फ़ोन कर माफ़ी मांग रहे थे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए आप, मेरी कंप्लेन मत दीजिए, मेरे कुछ मत करिएगा आप। लो अभी उससे बात कर लो। आज एसएसपी आज रहेंगे नहीं, कल इनकी पेशी लगा दूंगा एसएसपी के सामने सबकी, ओपी ऑर्डर कीजिए। सर मैं आपको अच्छी दिखा दे रहा हूँ, ये देख लीजिए। दिखाइए। और सर द मोमेंट आई सेंड दिस वीडियो ऑन योर हेल्पलाइन नंबर, द वेरी नेक्स्ट डे द FIR लॉन्च्ड। सर ये है पुलिस चौकी इन द नाइट एंड ही वाज लेटली अपोलोजाइजिंग मी। अभी बात करना इससे, हाँ पूछना क्या मामला है पूरा, उसके बाद में कल इनकी पेशी सबकी लगा दीजिए। देख लेना एसएसपी साहब शायद कल आ जाएंगे, आज तक का आज उनका लखनऊ का। सर दिस विल डेंट माय रेपुटेशन। अब वो लिख गया तो अब उसमें जो ठीक है, मुझे इट कैन नॉट बी अनडन, बट वी विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। आई कैन सर मैंने ये बात रमेश जी को बोला, कामराज जी को बोला साथ मिलने के लिए, सेम आई मैंने ये जी सर बोला, उनके चैम्बर जाके मैंने बोला। अरे यू नीड नॉट टू वरी, we'll sort out. And sir, you can directly call to me, knows me very well. And sir, you met me there. Yes, sir. I assist him. I'm in state government, sir. That is very bad if he has done so. But and sir, let me find out who under whose pressure he has done all this. Sir, maybe sir, Mr. Minister. So anything is going on between you and. मैं आपको बता दूँ. Nobody will act under pressure. And if at all it is there, then I'll talk to him. Okay? No problem, sir. Thank you so much. मारने लगे, हमारे औरत मारने लगे, उसके बाद जो है हमारे खबड़ा फोड़ दिए, साथ उसके बाद जो है पतरा पीटने लगे। फिर बाद में जो है हमने दरख्वास्त दिया, वहाँ सरामिल थाने में दिया, वहाँ साहब जो है हमको चौकी रेफर कर दिए, जाओ चौकी जाओ। चौकी आए तो वहाँ दरोगा साहब बताने लगे तो बाद में जो है पूछे कि अब तुम्हारे साथ कोई आया है, हम के हमारा लड़का आया, कहाँ उसको बुलाओ जिन साथी में के लिए ही आए। बाद में जो बटे बंद करके हमें मारे। बंद किसको कर दिया? इनको कर दिया? हाँ, इसको बंद, हमको पहले बंद कर दिया, तो इसको बुला, हम दोनों बंद कर दिए, लाठी ने मारने लगे। दूसरे पक्ष को बंद किया? दूसरा जो पक्ष था उसको भी बंद किया, जिससे आपका झगड़ा हुआ था? हाँ, उसको बंद। कितने आदमी बंद किए? कितने बंद किए उसके आदमी? एक आदमी। और एक ही आपका किया? हाँ। फिर वहाँ गए होंगे, जमानत कहाँ से हुई? ACM के यहाँ गए होंगे? किसके सामने पेश किया फिर ले जाकर? जमानत कहाँ से कराई? जमानत नहीं कराई, और ऐसे ही छोड़ दिया फिर? हाँ, कल एक बात है, पीली थी। विपक्षी द्वारा हमने परसों डेट में उनसे जो है विवाद हुआ था, इसलिए हम लोग को जगह के परसों डेट में थाना में रिपोर्ट दी साहब। उसके बाद रिपोर्ट दी तो वो लोग हमें चौकी भेज दिए, सब चौकी कलेक्टर हम लोग गए थे और वहाँ पर वो लोग हम लोगों को जो है बैठा लिया, हमारी कोई सुनवाई नहीं थी। वो बेची पहले से बैठा हुआ था, उसको भी अंदर बैठा हुआ था। उल्टा हम लोग कोई बात नहीं सुनी साहब, हम लोगों को गिरा के सर हमको भी मारे, उल्टा लास्ट हमारे ऊपर लाठीचार्ज किए और कोई सुनवाई नहीं हुई साहब। फिर बाद में हम 8 बजे रात उनको छोड़ दिए, उसको तगी लिखा करके, उसके बाद हमको भी जो है बाद में उनको लास्ट में छोड़ दिया। वैसे उसकी पिटाई की? नहीं, उसकी नहीं की साहब, कुछ नहीं की साहब। कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया साहब, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया, छोड़ दिए सर। कि अगर आप कोई उच्च अधिकारी के पास जाओगे तो मैं जो आपको फर्जी में फंसा करके मुझे भिजवा दूँगा साहब। हम चाहते हैं, हमारे साथ कोई सुनवाई नहीं हुई, सब चाहते हैं अगर हमें अपराधी सब पाया जाए, हमें जेल भेज दिया जाए, अन्यथा सर हमारे बच्ची के ऊपर जाँच करवा करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराते। CO आएंगे वहाँ पर, CO साहब के सामने जाएंगे। ठीक सर। कौन? बैठ के बताओ क्या जल्दी क्या हुआ? सर माता जी का स्वास्थ्य खराब रहता, आने जाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, साधन कहीं चेंज करके जाना पड़ता है, समय काफ़ी लग जाता है। यहाँ रहने में सर साधन है, मतलब इलाज यहाँ भी कराना चाहें तो मम्मी मतलब आ सकती है यहाँ। ठीक करा, ठीक नहीं बैठो तो क्या हुआ बोलो? सर स्थान कहाँ? प्रतापगढ़? जी, प्रतापगढ़ से कौशाम्बी। तो ये तो IG साहब करेंगे। प्रतापगढ़ से कौशाम्बी तो वो करते हैं ना, वहाँ जाना चाहिए था आपको IG साहब के यहाँ। ये लिख देना, IG साहब को लिख देना। ठीक है, कराते हैं।
हाँ सर मेरा एक भाई था छोटा 22 साल का, अभी 2 महीने पहले उसका एक्सीडेंट हो गया। है क्या हो गया? 2 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया। किसका? मेरे भाई का। अच्छा। सर मम्मी पापा सिर्फ अकेले हैं, दिक्कत होती है, तबीयत उनकी खराब रहती है। भाई से कितने 3 साल हो गए आपको वहाँ? जी सर। रहने वाले आप जौनपुर के हो? चलो ठीक करा दो, ठीक। चलो बोलो। हम ये अकेले हैं घर में सबसे परेशान, जिम्मेदार हार्ट के पेशेंट हैं, उनका इलाज सर सही से हो नहीं रहा सर, कौशाम्बी स्थान ठीक। बताइए। सर मम्मी किस्नोफेलिया, पिताजी बाहर रहते हैं, बार बार इलाहाबाद। तो महुआ से क्यों भाग रहे हैं इतने लोग? क्या हो गया? सारे महुआ वालों को दिक्कत आ रही है, क्या हो गया? महुआ में ठीक नहीं है? स्नोफीलिया है ना, बार बार आना पड़ता है हमें। आपको 400 किलोमीटर है। स्नोफीलिया क्या बढ़ जाते हैं? स्नोफिल सर क्या दवाई लेते हो? सर दवाई हाँ बादशाह से ले जाते हैं, बादशाह से हॉस्पिटल से। ठीक है। सर मैंने एक रिविवेचना किया था सर 6/19 की, मैं बांदा पोस्टेड हूँ सर। तो उसमें सर प्रथम विवेचक ने एफ लगाया हुआ था। फिर मैंने विवेचना किया, मुझे जो साक्ष्य मिले सर एफ के, तो मैंने भी एफ का समर्थन कर दिया। फिर इसकी रिविवेचना फिर हुई, तो उसमें CO आनंद पांडे साहब ने किया, उन्होंने भी एफ का समर्थन किया। फिर कुछ दिनों बाद फिर इसकी रिविवेचना हुई, फिर एक CO साहब ने उसमें चार्जशीट लगाया। तो सर इसमें जांच खोल दिया था कप्तान साहब ने, और हमको और प्रथम विवेचक को दोनों दरोगाओं को दंडित कर दिया सर। तो सर ADG साहब की अभी अपील की, IG साहब ने अपील किए थे सर, सुनवाई नहीं हुई सर, और जाएगी सर। क्योंकि सर CO साहब ने भी एफ का समर्थन किया, CO साहब ने भी एफ का समर्थन किया, 3 विवेचक ने एफ का समर्थन किया। ये जाँच किसने की? PE हुई होगी ना? हाँ सर PE किसने की सर? क्या किया? क्या तो बताया नहीं उनको ये सब बातें? बताया सर, सब बताया। क्या किया? फिर भी दोषी ठहरा दिया सर? सुने नहीं वो, दोषी ठहरा दिया हमको जी को, और CO साहब का नाम बाहर कर दिए वो। फिर SP साहब से उनसे मिले? IG साहब से? SP साहब से मिले, SP साहब कहे कि तुमको दंड इसलिए दिया गया है कि तुमने 164 का बयान नहीं करवाया। तो हमने कहा साहब 164 बयान एक बार होता है, प्रथम विवेचक ने करवाया था सर, हो गया था वो। हाँ, और 164 बयान सर बार बार नहीं होता किसी मुकदमे में, एक बार ही हो पाता है। कप्तान साहब सुने नहीं। ये रखो, ठीक है। बताइए। साहब मेरी बहन का अपहरण करके ले गए हैं, इतना दिन से पुलिस की कार्रवाई कर रहा हूँ, कोई सुन नहीं। अभी कहीं बेच दिया, कहीं गिरफ्तार कर दिया, कहीं बेच दिया, मार दिया, इतना दिन हो गया साहब। पढ़ती थी ये लड़की? हाँ पढ़ती। किस क्लास में? हाई स्कूल पास हो गई। कोई है कागज़ उसका? कोई कागज़ सर्टिफिकेट वगैरह कुछ है आपके पास? हाँ है। दिखाओ। FIR हुई नहीं? कहाँ FIR दिखाओ। ये 12 लगाना, SHO 12 को। इतना दिन गया थाने पे, कोई कार्रवाई नहीं, बस यही कहते हैं ढूंढ रहे हैं। हेलो जैन, ये एक लड़की गायब है आपके यहाँ से सर। तो इसका ये FIR तो लिख लिया आपने, इसमें FIR नंबर ये बता नहीं पा रहे। ये बवंदर के क्या सर? कौन सा गांव है आपका? हाँ सही, बताइए क्या है लड़की का, क्या पता चला अभी तक?
सर लड़की उसमें जो इसका है, पहले तो याद करते हैं तो पता कि सर इसके गांव का लड़का है सर, जिसको किया है पटेल है सर, वो बिरादरी का सर वो। तो सर वो इसमें उसकी लोकेशन उसके बनने वाले उसके रिश्तेदारों को भेजे थे, तो उसके डिटेल निकाले हैं सर। उसके लोकेशन उसके जो बात की है सूरत की मिली सर 15 तारीख तक की। उम्र कितनी है लड़की का? सर्टिफिकेट देख लिया? एज देखा क्या है? 16 साल। हाँ सर, एज के हिसाब से भी नाबालिग है सर वो। सर इसमें फिर डिटेल मंगा है सर 15 तारीख तक की सूरत में थी सर। उसके जो बी पार्ट है सर उसके तो इसे लिसनिंग पे लिया किसी को आपने अभी तक इस केस में? अभी लिसनिंग पे नहीं लिया सर। आज ही ये कार्रवाई करके और मुझे बताएंगे क्या करती है। हर तीसरे दिन मुझे बताओगे लड़की बरामद हुई है। एकदम सर, एकदम सर। ठीक है। बताओ सर। मुझे आए दिन प्रताड़ित किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा गुटबाज दो। मुझे आए दिन गाली गलौज बाज़ार में खड़ा रहता हूँ तो गाली गलौज। और एक चौकीदार है हमारे यहाँ का अस्थाई चौकी में, वो अपने बच्चों को और 2-4 लोग जो गुंडा का हैं तो उनको कहता है कि इसको छेड़ो और मारो, हर तरीके से इसको सताओ। साहब मैं 1 साल से परेशान हूँ। चौकी में जाता हूँ तो चौकी वाले भी मेरे को बोलते साले तू गुनहगार है। सर मेरा मान सम्मान खराब करते हैं लोग। ये तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की उन्होंने? गुनहगार हो तो कुछ कार्रवाई नहीं करते सर। गांव का ही एक पूर्व प्रधान है, वो बोलता है इसको जहाँ जाना है जाने दो, हम देख लेंगे सब। सर आपके पास आए, हमें न्याय चाहिए। कल गए थे, हमारी मम्मी को अभद्र भाषा का प्रयोग की, गाली गलौज दी हमारी। नहीं होता क्या है, किस बात के लिए करता है वो परेशान? कुछ नहीं सर, ऐसे कुछ भी बाजार में खड़े रहेंगे तो भी। ये पुलिस का चौकीदार है या वैसे प्राइवेट चौकीदार है? संविदा पे है सर। संविदा पर है सर। ये जब से बहुत सता रहा, गाँव में गलत मैसेज देता है, लोगों को प्रताड़ित कराता है सर। हमें जान तो इससे बात करना, इस चौकीदार का पूरा जो है पता निकालेंगे। SHO को बताइए कि अपने गांव में क्या झगड़ा फसाद करा रखा है इसने। ठीक है, कराते हैं। सर जबरन जो है हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिए हैं सर। कब हुआ कब्जा? सर हुआ 31 तारीख। तो थाने गए? फिर थाने गए, कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। FIR तहसील दिवस, थाना दिवस, FIR हुई है? नहीं सर। आज भी धमकी दे रहे हैं सर, जो है हर जगह भाग गए हैं। वीडियो अभी बंदूक राइफल लेके दौड़ा देते सर। दिखा सर वीडियो। किस चीज़ का वीडियो दिखाओ? जो राइफल लेके दौड़ाए थे सर। दिखाओ। लाइसेंस ही है वैसे ही है? अवैध है? हाँ सर अवैध है। लाइसेंस ही है सर। कट्टा और राइफल 30 तारीख से लेकर 31 तारीख सुबह तक आपको परेशान। ये कौन है लाल शर्ट में? बनाइए आप, बनाइए। हम जात के पास ही है। भाग लेके भागा था बंदूक, मतलब बंदूक लेके। हाँ बंदूक लेके भागा। 112 नंबर आई तो बोले वीडियो बनाओ, तुम वीडियो बनाए थे सर। हम लोग को दौड़ा लिया, हम लोग घर भाग गए बाग में। अभी तो वो भाग रहा बंदूक लेके। हाँ जब सर वीडियो बनाने लगे ना, भागने लगे फिर। हाँ जी 112 नंबर आई कहा वीडियो बनाऊंगी जी। रात से बंदूक कट्टा दिखाओ था, दिखावा अभी। ठीक है। ये नंबर दे दो इनको, अपना नंबर दे दो, थाना दिवस पर इसको हल कराइए। ठीक। मतलब तबीयत ठीक नहीं रहती है, नींद नहीं आती है, घबराहट होती है, उनका तबादला करवा दीजिए। अकेले हम रहते हैं मायके में, शादी को 3 साल हो गए हैं। ससुराल के लोग कुछ नहीं करते हमारा। क्या ससुराल वाले? क्या ससुराल वाले कुछ नहीं करते। ये तो इसके साथ रहने में क्या दिक्कत है? जहाँ ही रहता है, कहाँ रहे? अभी यहाँ पैलानी में रह रहा तो वहाँ नहीं मकान ले रखा? वहाँ दिक्कत है सरकार। कहाँ रहते हैं वहाँ? वहाँ क्या दिक्कत है? बाकी लोग भी तो नौकरी कर रहे हैं वहाँ। नहीं सर, छोटा बच्चा है, दूध नहीं मिलता है।
दूध नहीं मिलता है, छोटा बच्चा है सर माइक नहीं तो ये आपके पति नहीं लिखा है या आप कराना चाह रहे हैं या वो भी कराना चाहता है ट्रांसफ़र? सर वो कराना चाहते हैं, ड्यूटी पे है, छुट्टी नहीं मिली है सर, दवा चलती है। किसकी दवा चल रही है? उन्हीं की। क्या क्या बीमारी होगी उनको? नींद नहीं आती है सर, घबराहट होती है। उनकी मम्मी एक्सपायर हो गए हैं, तभी से चिंता में रहती है सर। छोटा बच्चा है। कहाँ इलाज चल रहा दिखाना? पहले इलाहाबाद चलता था, कागज दिखाओ कोई भी इलाज का। सर इस टाइम यहाँ का मेडिसिन चल रहा है। कहाँ इलाज चल रहा है? बनारस से। फिर बोर्ड में डाल देंगे, ठीक है करते हैं। ठीक बताइए। सर हम ससुराल से हमारे पति ने हमें छोड़ दिया है और कह रहे हैं शादी पेपर पे साइन लेकर कि अब तलाक ही समझो इसे। तलाक दे दिया या कह रहा कि तलाक ही समझो इसको? जी तलाक दे दिया? नहीं, सिर्फ शादी स्टाम्प पे साइन हुआ है। तो FIR तो लिखा दिया आपने? जी हाँ, सब हो गया सर। तो फिर इसमें कार्रवाई नहीं हुई कुछ? कोई कार्रवाई भी नहीं है, ना ही मेरे केस में कोई निस्तारण हो रहा है। हमारे IO साहब बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं करना चाहते हैं। हम परेशान हो गए, नहीं अरेस्ट करने जाते हैं, किसी भी चीज़ में वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। रोज़ जाते हैं, सुबह शाम बैठे ही रहते हैं, कहने जाऊँगा जाऊँगा। एक बार गए वापस आ गए, फिर बोल रहे हैं कि जाओ। वहाँ गए तो वहाँ बयान लिया पक्षों का, एक आदमी नहीं था मेरा देवर, जिस पर 376 सर। कोर्ट में हुआ आपके बयान? जी सर। 164 के हो चुके हैं? जी सर। मेडिकल हुआ? जी सर, मेडिकल रिपोर्ट मेरे पास है। इनकी पेशी लगा दो आईओ की, ठीक है करते हैं जल्दी। बता रहे जब भी जाते हो क्या 3 साल हो गए सर, ये FIR लाज हुए, इस पर ऐसी व्यवस्था खामोशी में रखी है, कोई सुना नहीं। रिक्वेस्ट करता चार्ज हो जाएगा भाई, हमारे पास बहुत काम है अभी। अच्छा जो वांटेड है इस केस में, ये 2019 में मुकदमा लिखा गया है, ये वांटेड कर रखा है क्या? उसमें कोई वारंट वगैरह कोई लिया हुआ है इन्होंने? नहीं वारंट कुछ नहीं है, क्या वैसे ऐसे रख दो, ऐसी चल रहा, कार्रवाई नहीं हुई इसमें कुछ भी? कुछ भी नहीं किया है। क्या नाम है, पर मिलाज भी नहीं लगाया कि भैया जाकर पकड़ लो, वहाँ से जाओ, तब जाओ, ना कोई जाना ना कोई याद। अच्छा हाँ कर देंगे, बस ऐसे झूठा आश्वासन। कहते हैं मेरे पास कोई आदेश वदेश नहीं है भाई, गिरफ्तारी का क्या करें, ये है ये सब भी गिरफ्तारी करते, वो भी इस बस्ता खामोशी दे के बढ़ जाएंगे। अभी कराते हैं। SSP साहब के यहाँ से आपको बुलावा है तो आप चले जाना, ठीक है? आईओ को पेशी लगा रहे हैं। 2 साल हो गया शादी हुआ, हमारे घर वाले हमको बहुत परेशान करते हैं। क्या काम क्या करते हो? क्या काम करते हैं? काम तो बोले थे मेडिकल स्टोर खोले हैं, उसके बाद जब से शादी हुआ तब से बोले कुछ भी काम नहीं करते, हम कहीं नहीं गए उनको देख गए। तो आप वहीं अभी रह रही हो उनके साथ या अपने घर चले आए? रह नहीं रही हूँ, जब से मेरा तबीयत खराब हो गया, ये लोग हमारे बच्चे को भी मार डाले, 2 महीने का था। नंदोई भी हमारे साथ छेड़खानी किए, ये तो ये थाने पर नहीं लिखा इनकी FIR? थाने एक बार एप्लीकेशन दे गया था, उसमें कंप्रोमाइज़ हुआ था कि इसको विदा कर दीजिए, तो गई 2 महीने 20 दिन गई, फिर वही हरकत। नहीं तो आप क्या चाहते हैं, FIR या जो है अभी कुछ है सुलह के चांस? FIR सर करा। इसके हस्बैंड से बात कर लेना, नहीं तो फिर तुरंत जो है भेज देना इसको SSP के यहाँ FIR, ठीक कराते हैं। और सुनाइए। बढ़िया सर, क्या सर ये एक सर हमारी छोटी सी सर जगह है मुट्ठीगंज में, हमारे घर के पीछे एक सर पड़ोसी है, ज़बरदस्ती सर परेशान करता है हमको। हम अपना मरम्मत करा रहे हैं और बिना मतलब उसके पास कोई पेपर नहीं सर, कुछ भी नहीं है। तो क्या है वो, कैसे वो वहाँ पर कैसे काबिज है? किस चीज़ पे काबिज है? सर वो काबिज नहीं, उसका घर पीछे है। अच्छा दूर है थोड़ा? हाँ, उसका घर हमारे पीछे है सर, और ज़बरदस्ती सर कोई पेपर नहीं है। उसने सर एक तो ये फर्जी मुकदमा किया था, वो भी सर पिछले साल खारिज हो गया मुकदमा। अच्छा सर, आज की डेट में कोई स्टे नहीं है। इसके पहले मैं निर्माण कर रहा था सर, अपना मरम्मत करा रहा था, तो ये लोग झगड़ा कर रहे थे,
तो इंस्पेक्टर साहब आ गए थे, फिर उन्होंने सारा पेपर देखा, हमारा भी देखा, उसका भी देखा। उससे कहा कि देखो तुम्हारे पास कोई पेपर नहीं है, तुम 2 दिन में कोई स्टे जा सको या कुछ जा सको तो हम रोक पाएंगे, नहीं तो नहीं रोकेंगे। उसके बाद सर कोई इसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई क्यों नहीं है? मतलब आपका काम होना चाहिए, बस यही तो है आपका? बस काम होना चाहिए सर, पेपर हमारा भी देख लिया, उनका भी देख लिया। ठीक, ये लो शनिवार को करा दीजिए इनका फेस वॉश, और ये नंबर लेके जाओ उनका, शनिवार को जो फ़ोन बताइए। सर मैं बहन के यहाँ गया था, गुब्बारा मेला लगा हुआ था, तो गुब्बारा खरीदे, वहाँ मेले में 6-7 लोग थे, और उसके बाद वहीं पे हमको मारने लगे। तब हम अपने भांजों को फिर फ़ोन किया, आए तो भांजों को भी मारे, मोबाइल भी छीन लिए, पैसे भी लिए थे 2500 रुपये, वो भी ले लिए। FIR हो गई? सर FIR हो गई है। अब क्या रह गया? अब सर गिरफ्तारी नहीं हो रही सर SSP साहब को बैठा तक दिया गया, थाना कोई चेक में कोई गिरफ्तारी करे, तब बराबर धमकी दे रहे सर। कोई सुनवाई नहीं हो रही साहब। सर कितना हमारे विदेश छोटा ही सब जो है सर मेडिकल हुआ है इसका पूरा मार के हमको मतलब धान की खेत में वहीं बहा दिया। उसमें लगा है सर साहब को दिया, भांजों को हमारे खूब मारे, हमको भी। तो CO से किसी ने मिले नहीं फिर आप? थाना देख सकते? SSP साहब से मिला गया सर। क्या कह रहे हैं वो साहब आदेश किया गिरफ्तारी का, लेकिन सर 18 तारीख को 4-5 दिनों में सर गिरफ्तारी नहीं हो रही सर। बराबर सर धमकी दे रहे हैं, कह रहे मैं तो रोज़ बात होगी, हमारा नाम निकल जाएगा। लो ये सो रहा हूँ, SHO से बात कीजिएगा, वो बताएगा मुझे क्यों नहीं हो रही गिरफ्तारी, शाम तक बताएगा। ठीक।